कर रहा है। मुख्यमंत्री का भाव था, उन्होंने अपने अपने जिलावार कलेक्टरों को, जिलाधिकारियों को कह दिया, आप लोग अपने अपने जिला को संभाल लीजिए, नियमावली का पूर्ण रूप से पालन कर लीजिए और आप लोग वो बैल है जो खलियान में, नहीं समझे, मजाक करने के बाद जो मुंह मार रहे हैं, मास्क लगाओ, यही वही ये बात। दूर से दर्शन करो, दूर से तो आए हैं, 84 लाख यूनिट से आए हैं, वही कितनी बार उसी का सेवन कितनी बार। इसलिए आचार्य संतों ने ये कहा, समझ में आ जाए, जिस प्रकार आप लोग वमन का पुनः भक्षण करना उचित नहीं समझते, उल्टी हो जाती है, उसी प्रकार जो उल्टी आपने कर दी उसको उल्टी नहीं कर सकते। जिसका त्याग आपने श्रद्धान पूर्वक किया है उसको कैसे लेते हैं। जबरदस्ती धार्मिक क्षेत्र में नहीं हो सकता, चिकित्सा के क्षेत्र में भी संभव नहीं। फिर अंत तो गत्वा जिसको आप समझाना चाह रहे हो, हाँ बात समझ में आ गई। क्या आ गई समझ में? यही आ गई, अब विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप समझ लो, जब विद्यार्थी यदि नहीं आएंगे तो आप शिक्षक कहाँ रहेंगे, आप ये बताओ। शिक्षक लोग अपनी कुर्सी को, अपनी सीट को, उस डिपार्टमेंट को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं, नहीं तो आएगा कहाँ से। ये स्थिति है तो फिर क्या करो, नंबर दे दो। हाँ, सब ए ग्रेड, पास ही नहीं। हाँ, उन बच्चों को कभी भी उससे खुशी नहीं होती जो योग्यता के बिना भी यदि नंबर मिला है मुझे इससे संतुष्टि नहीं होती है। ऐसा ही कुछ शिक्षा तो धार्मिक शिक्षा भी हुआ करती है। दर्शनात् चरणात् ज्ञानात् यः स्खलन्ति। दर्शन ज्ञान चारित्र्य भी स्खलित हो सकते होते हैं, तो पूर्व स्थिति पर लाने के लिए वह समझदार
सम्यक दर्शन होना और अपने संवेदन को सुरक्षित रखना आसान है, किंतु जो उससे स्खलित होता है उसको पूर्व स्थिति पर लाना, आसमान को छूना है, आसान नहीं, बहुत कठिन है। पूर्वाचार्यों ने किस प्रकार समझदारी के साथ नासमझ को समझाने का प्रयत्न किया है, ये बहुत बड़ा काम है। एक बात, इसी बात को लेकर के सोचा, गुनी बनाना 100 गुनी बनना है। गुनी बनाना 100 गुनी स्वयं को बनना है, तब कहीं जाकर के एक को हम गुनी बना सकते हैं। आज शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में एक अंक भी नहीं मिलता है और उनको नियुक्त किया जा रहा है। यह गलत है, जबरदस्ती। अरे हाथी के ऊपर बैठने लायक राजकुमार ने, ये तो बंदर को बिठाओ क्या? हाँ, हाथी भी समझता होगा इसको क्यों बिठाया गया। बिठाया नहीं गया, उछल कूद करके गया वहां तक। इसलिए ज्यादा तो कहना उचित नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। किंतु अब समझने को बांटना है, बांटना है। बंटना नहीं, बांटना है। बहुत कठिन होता, बहुत कठिन होता। इसलिए शिक्षा नीति 70 वर्ष के बाद में भी परिवर्तित कराई जा रही है। बार बार सोचना पड़ता है, जब 70 साल में शिक्षा नीति परिवर्तित नहीं हो पाई, क्यों ऐसा हो रहा? ये एकमात्र हम शिक्षा को व्यवसाय का रूप दे चुके हैं। व्यवसाय का रूप देते समझने की बात समझते हैं तो उसके लिए क्या उपाय लगाना चाहिए, उपाय की आवश्यकता है। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे भी हो, वह सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं है, लेकिन यदि जैसे आप कहेंगे उसी को हम स्वीकारेंगे, यह यदि आता है तो सम्यक दर्शन होने में देर नहीं लगती। आज्ञा सम्यक दर्शन कहा गया। सोचने की बात ही नहीं आज्ञा को मानने के लिए। आज्ञा को देने के लिए सोचने की बड़ी आवश्यकता होती। आज्ञा पालन करना
और आज्ञा को देना, इन दोनों में बहुत अंतर है। कठिनतम है आज्ञा का देना और आज्ञा स्वीकार करना। गुरु नियोगात, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। गुरु आज्ञा, मन के अनुकूल, मनोनुकूल आज्ञा दूं तो कैसे दूं? मनोनुकूल आज्ञा दूं तो कैसे दूं? विधि से बंधा हूं। कैसे दूं? विधि से बंधा हूं, न्याय से बंधा हूं। आपके अनुकूल में आज्ञा दूं, ये गलत। मैं अपने मन के अनुकूल है वह आज्ञा दूं तो कैसे दूं? विधि से बंधा हूं। इसलिए गुणी बनाना 100 गुणी बनना है। अहिंसा परम। सिद्धों के लिए सब जगह ये लिखा गया जाता है कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। बहुत दिन के बाद याद आ गया। ये दौलत राम जी की पंक्ति है, 6 डाला की पंक्ति है, 6 डाल। ज्ञान ही जिनका शरीर है और बाकी सब शरीर समाप्त हो गए, तो कैसे हो गए इसको बताया जाए। तो कर्म जो है द्रव्य कर्म होते हैं, भाव कर्म होते हैं और शरीर आदि 9 कर्म भी होते हैं। ये 3 प्रकार के मल होते हैं, इनका नाश होना अनिवार्य है। अब देखो, सर्वप्रथम हम घाती कर्मों के नाश करते हैं। उस समय क्षपक राज, श्रवण राज क्या कर रहे हैं? द्वितीय शुक्ल ध्यान को उन्होंने प्रारंभ किया, है ना? द्वितीय शुक्ल ध्यान। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान क्या काम करता है? तो 12वें गुणस्थानी में मुख्य रूप से उसको वह प्रारंभ करता है। ध्यान में ये तो आप लोगों को ज्ञात है। जो ही ध्यान प्रारंभ कर दिया, आज तक इस प्रकार का ध्यान किया ही नहीं था। आर ध्यान रौद्र ध्यान अलग है और ये ध्यान अलग है। यह आर ध्यान रौद्र ध्यान हमेशा संसार के कारण पूरे मोक्ष हेतु अपरे संसार से हेतु ये कहा। तो जो ही यह द्वितीय शुक्ल ध्यान प्रारंभ कर देता है, प्रथम समय में ही अपने अवतारिक शरीर में अनंत जो निगूढ़ जीव हैं, उनमें से अनंतवां भाग निकाल करके फेंक देता है। मतलब अपने आप ही वो निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम अंतर मुहूर्त मैंने असंख्यात बार ये क्रम रखता है, किंतु ये क्रम में अंतर ये अब आता है, जो पूर्व में उसने अनंत जीवों को निकाला था, उससे अनंत गुना दूसरे समय में निकालता है, उससे अनंत गुना तीसरे समय में निकलता। इस प्रकार असंख्यात समय का अर्थ होता है एक प्रकार से असंख्यात प्रदेश जैसे लोकाकाश में है, उतने गुणे
वह निकाल देता, तब कहीं जा कर के घाते कर्मों का नाश कर जाता है। निरोध या जीवों का निकाल करके अपने शरीर से बाहर प्रक्रिया क्या है, इसका नाम ध्यान है, तो हिंसा है। आचार्य कहते हैं यह एक प्रकार से क्षाय श्रमिक भाव की बात, शरीर का परिणाम ऐसा ही होता है। 12वें गुणस्थान तक क्षय श्रमिक भाव चलता है, फिर इसके उपरांत कवलाहार का नाश भी हो जाता है। भोजन की कोई आवश्यकता अब नहीं रही, और यह शरीर क्या हुआ, त्रिविध कर्मवल। तो कौन सा शरीर का अभाव हो गया, अभाव तो हुआ ही नहीं, जो का त्यों बना है शरीर, नहीं। परम औदारिक शरीर का लाभ होता है और औदारिक शरीर का अभाव हो जाता है, जिसमें अनंत निगोधियों का वास है। आप लोग कहते हैं मैं हूं ना, काय के लिए हूँ, निगोध राशि जीवों को रखने के लिए। इसलिए आप भी अनंत कायिक शुद्ध होते हैं। सुन रहे हो? हाँ, प्रत्येक शरीर तो है ही अपना, और इस प्रकार उसमें अनंत कायिक आप भी है। ये इंद्रिय ही अनंत कायिक है ऐसा नहीं। आज तो